झांसी की आवाज़ 5 अक्टूबर मतदान की तारीख है। जो 5 अक्टूबर नज़दीक आती जा रही है, सभी मैदान में उतरे हुए प्रत्याशियों ने अपनी जान झोंकनी शुरू कर दी है। प्रचार और प्रसार के अंदर सभी ने जी जान से अपना प्रचार शुरू कर दिया है, चाहे वह पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ बैठे हैं सुमन कुमार खटाना जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरे हैं, जंगी घोड़े के रूप में उतरे हैं। आइए सुमन खटाना जी से जानते हैं, जिनका चुनावी निशान समुद्री जहाज है। सुमन खटाना जी, मैं बता दूं कि एक शिक्षित, कर्मठ और समाज सेवी व्यक्तित्व के धनी हैं, और जानेंगे कि आपको ने निर्दलीय चुनाव में खड़े होकर क्या इश्यूज हैं आपके। सुमन जी, सबसे पहले तो आपका झांसी की आवाज़ पे मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी की आवाज़ पर राजीव बंसल जी, आपने मेरा स्वागत किया। सुमन जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप विधानसभा के चुनाव में खड़े हैं, निर्दलीय चुनाव खड़े हैं, तो इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या आपके इश्यूज हैं और क्या आपके इसके इश्यू तो मेरे तो यही हैं, जो शहर में जो विकास हो रहा है वो ना के बराबर हो रहा है, बिल्कुल जीरो। अभी भी आज भी मैंने देखा पंचायती रामला के सामने 2 महीने पहले रोड बनाया गया था, जो आज उसमें एक बड़ा सारा होल हो गया और उसके अंदर एक डंडा खड़ा कर दिया कि कोई आते जाते हुए इसके अंदर ना गिर जाए। क्या ये काम हो रहा है हमारे झांसी का? कोई कहता है झांसी को ये बना देंगे, कोई कहता है झांसी को ये बना देंगे। झांसी तो खुद एक ऐतिहासिक शहर है, उसको तो कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कभी राजा महाराजा के टाइम में भी एक राजधानी रह चुकी है। जो चीज़ें हमारे झांसी में वो तो कहीं है ही नहीं। तो आप बाय द वे बनते हैं, एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं झांसी के, तो आपका प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, लोगों के घर में पानी जाए, साफ सुथरा जाए, कहीं सीवर से कनेक्शन हो रहे हैं वो ना हो, और जो शहर का जो सफाई है, कचरा बुरा हाल हो रहा है, एक वो सफाई हो जाएगी। एक कितने टाइम से हमारे के शहर को डंपिंग स्टेशन नहीं है डालने के लिए कचरा, लोग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, किसी गांव के अंदर जाना पड़ता है, वो डंपिंग वहाँ डालने नहीं देते। सबसे बड़ी परेशानी है ये। किसी भी गांव में आप चले जाओ, डंपिंग डालने के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीमारियां फैल रही है। अभी तक हमारे पास डंपिंग सिस्टम नहीं है। ऐतिहासिक शहर हमारा झांसी। खटाना साहब, आप भ्रष्टाचार देखते हैं क्या? बिल्कुल देखता हूँ, झांसी में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल। कहाँ हो रहा है? कहाँ क्यों रहेगा? मैं किसी भी एरिया का देख लो आप, किसी भी एरिया का। आप भी आज भी गलियाँ यूं के यूं, इलेक्शनों का दौर चल रहा है, दिन रात लग के गलियाँ बना रहे हैं। अब कोई गलियाँ बनाने का टाइम है? अब तो अपनी रोटी सेक रहे हैं वो, अब तो वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अब वो गलियाँ नहीं बना रहे, वो फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहे हैं। ये आप एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी खड़े हैं जो पूर्व में विधायक रहे, एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी हैं, तो इनको यानी कि कैसा मानते हैं? सर, ये तो बहुत बड़े धुरंधर है। ये तो खानदानी ही इनको विरासत में मिली हुई है ये चीज़ें। ये तो खानदानी कहते हैं ना, विरासत में जमीन मिली है। इनको तो पॉलिटिक्स विरासत में मिली है। हम तो बिल्कुल नए हैं, हमें तो पता भी नहीं पॉलिटिक्स होती क्या है, ना ही आज तक है। ठीक है, एक बार मैंने एमसी इलेक्शन लड़ा था, बिना मांगे भाइयों ने मेरे को वोट दिए थे, मैंने प्रचार भी नहीं किया। अब भी मैं बहुत कम प्रचार कर रहा हूँ। जिसकी जहाँ इच्छा है वहाँ दे। मैं ये कहता हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह है पानी का जहाज। सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को एक वोट दे दो बस, पर घर एक वोट। मेरा चुनाव चिन्ह है पानी का जहाज। दिखाइएगा वो आप ये देखो सर, ये देखिए, इनका पानी का समुद्री जहाज जिसे बोलते हैं वो चुनाव चिन्ह है। और आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरे पर ये दिखा रहे हैं, एक वोट यानी कि पर घर आप मांग रहे हैं। हाँ, बस एक वोट पर घर। ये भी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं झांसी का ही हूँ। मेरा जन्म झांसी का, मेरे पिताजी का जन्म झांसी का, मेरे दादाजी का जन्म झांसी का, और बिल्कुल शहर के अंदर रहने वाले हम। इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि हम भी तो हैं इस शहर के। आप अकेले ही मोटरसाइकिल पे चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं? हाँ, बिल्कुल निकलते हैं। बच्चे भी होंगे साथ में? हाँ, बच्चे भी हैं साथ में, मेरा परिवार भी है मेरे साथ में। शाम को यानी कि बच्चे मांगते होंगे? बच्चे मांगते हैं, मेरा परिवार भी मेरे साथ है। अच्छा। और मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, रिश्तेदार भी मेरे साथ है। ठीक है, वो एडजस्ट है, कहीं ना कहीं खुल के नहीं आ रही। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो यही है कि कोई भी बने, मक्कड़ साहब बन जाए या भ्याना साहब बन जाए, या भ्याना साहब तो बने कि ना बने वो तो मालिक की किस्मत की मर्जी है, मक्कड़ साहब बने ना बने वो मालिक की मर्जी है। वो अपना जोर शोर पे प्रचार कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। जितना पैसा ये प्रचार में लगा रहे हैं ना, उसका 20% भी अगर ये शहर में लगा देते ना, तो आज प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी इनको। जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही लोग वोट देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि भी जितना प्रचार में पैसा लगा रहे हैं 20% शहर में लग जाता
तो आज प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं थी, बैठे बन जाते। हाँ, बैठे बन जाते। ये कहना आप? हाँ बिल्कुल। इसमें जो पार्षदों के इलेक्शन हुए थे, कुक्कू सरदार जी को बैठा बैठाया बना दिया था। उन्होंने अपने एरिया के अंदर विकास कर रखा होगा, तभी तो बनाया होगा। बाकी 26 एमसी कितनी उम्मीद रखते हैं विधायक बनने की आपकी? कितनी मेरी उम्मीद की उम्मीद, आश्वस्त कितने हैं अपनी जीत के लिए? मैं अपनी जीत के लिए 100% स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं प्रचार अकेला कर रहा हूँ। मैं अकेला ही हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा समाज मेरे साथ है, वो मेरे से बाहर नहीं है सर। मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसद की ओर। हाँ। और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया। मैंने तो एक अपने समाज की ओर से एक कदम रखा है कि हम भी एमएलए की दौड़ में फॉर्म भर सकते हैं। किस समाज से आते हैं आप? गुर्जर समाज से। अच्छा, गुर्जर समाज से आते हैं हम भी। तो अपनी भाई देखे हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हम भी तो हांसी के ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक ही बंदे हैं, हांसी के रहने वाले बंदे हम तो। हमारा तो सैनी साहब, ये इधर से सोरगर बिरादरी जिसको ठाकुर बोल देते हैं, और ये दानक बिरादरी, सैनी बिरादरी, गुज्जर बिरादरी, ये तो सारी इकट्ठी रहा करती थी। डड्डल पार्क के पास सबके मकान इकट्ठे थे, तो सारे बोल चाल। यहाँ पर आपके वोटों की पकड़ है? मेरी तो, मैं तो कहता हूँ मेरे तो 84 ढाणियों में सब में मेरी पकड़ है। हांसी की बार की मेरे सुनने में आया, मेरे दादाजी तो नहीं देखे मैंने, मेरे ताऊजी मेरे पिताजी बात कहते थे कि अपने हांसी शहर के अंदर 84 ढाणियाँ हैं, ढाणी 84 है। अब मेरे को नहीं पता वो 84 ढाणियाँ कौन कौन सी है। मैं बहुत कोशिश की अंगुलियों पे गिनने की, लेकिन वो 20-30 गिनता हूँ फिर खत्म हो जाती है। सुमन खटाना जी, सुमन कुमार खटाना जी हैं ये, और हनुमान कॉलोनी के वासिंदे हैं। अकेले ही चलते हैं मोटरसाइकिल में प्रचार के लिए। आज हमारे मीडिया पे आए हैं। हाँ, और मैं चाहूँगा कि ये वोटरों से अपील करते हैं। मैं हाथ जोड़कर सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, छोटे बड़े बुजुर्गों से, पिता तुल्य इंसानों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पर घर एक वोट मुझे दे दो, जिससे मुझे संतुष्टि हो जाए। एक ही वोट, बाकी आपका जहाँ वोट है जहाँ वहीं दे दो। मेरा निशान है पानी वाला जहाज। एक वोट पानी वाला समुद्री जहाज लगा लो, या पानी वाला जहाज लगा लो, एक ही बात। बस यही मेरी विनती है। धन्यवाद सुमन खटाना जी, हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी तरह आप समाज सेवा करते रहें। चुनाव में खड़ा होना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मतदान कीजिए। ये हमारी हांसी की आवाज़ से, मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से, मेरी ओर से आप सबको अपील है। मतदान किसी को दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। वोट का आपको अधिकार दिया गया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।